नमस्कार, कोरोना 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों में जाएं उससे पहले गुजारिश आप सबसे कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए बढ़ते हैं अब कोरोना 100 खबरों की ओर। बिहार के बाहर से श्रमिक और छात्रों के पहुंचने का सिलसिला जारी। सूरत से बरौनी पहुंचे 700 से ज्यादा प्रवासी मजदूर। आज बिहार आएगी 23 स्पेशल ट्रेनें। गुजरात से जमुई लौटे 250 से अधिक प्रवासी मजदूर। मेडिकल टेस्ट के बाद 21 दिनों का क्वारंटाइन। महाराष्ट्र के नंदुरबार से सहरसा स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 1000 से ज्यादा इस्लामिया मदरसा के छात्र। स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया घर। होम क्वारंटाइन के निर्देश। राजस्थान के कोटा से किशनगंज पहुंचे छात्र। अभिभावक और छात्रों के लिए गए होम क्वारंटाइन के शपथ पत्र। पटना में शर्तों के साथ सप्ताह में 3 दिन खुलेंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और निर्माण सामग्री की दुकानें। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी सभी दुकानें। शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकान नहीं खुलेंगी। साथ ही पटना के 14 कंटेनमेंट जोन में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। पटना के डीएम कुमार रवि ने निर्देश जारी किए। आरा में 8 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भेजा गया घर। कोरोना को मात देकर लौटे भाई बहन का मोहल्ले के लोगों ने किया फूल बरसाकर स्वागत। गोपालगंज में 14 मरीजों ने कोरोना को दी मात। सभी मरीजों ने डॉक्टरों के प्रति जताया आभार। कैमूर के 16 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सभी को भेजा गया घर। ताली बजाकर दी गई विदाई। गिरिडीह के धनवार ब्लॉक के जैनाडी की एक कोरोना मरीज हुई ठीक। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डॉक्टरों ने ताली बजाकर किया विदा। छपरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर राकेश कुमार से बीजेपी विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा ने की बदसलूकी। गुस्साए डॉक्टरों ने इमरजेंसी बैठक बुलाकर काम बंद करने की दी चेतावनी। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के कांटी फैक्ट्री रोड में कूड़ा फेंकने के विवाद को लेकर पड़ोसी ने एक डॉक्टर दंपति के साथ की मारपीट। डॉक्टर दंपति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। बेतिया में कोरोना महामारी में ड्यूटी कर रहे एक नाइट गार्ड की सीओ ने की पिटाई। हाथ तोड़ा। पुलिस जवानों से भी कराई पिटाई। भोजपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। अंगीगांव क्वारंटीन सेंटर में खाने में कीड़े मिलने के बाद डीएम ने लिया संज्ञान। क्वारंटीन सेंटर प्रभारी और सीओ के वेतन पर रोक। कर्नाटक से दानापुर के लिए आने वाली ट्रेनों के रद्द होने पर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस ने कहा सरकार के बंधुआ नहीं है मजदूर। कोरोना काल में मोतिहारी से आई अच्छी खबर। 230 किलोमीटर दूर से दिख रही है हिमालय की चोटी। पचपकड़ी गांव से दिख रहे हैं पर्वतराज। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पटना सिटी के माल सलामी बस स्टैंड स्थित सब्जी मंडी का लिया जायजा। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ओपी शाह के घर कोरोना पीड़ितों के लिए चल रहे राहत वितरण कार्य का भी लिया जायजा। बांका के जिलेबिया मोड़ क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था की खुली पोल। क्वारंटाइन किए गए लोगों ने किया कुव्यवस्था का वीडियो वायरल। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से लोजपा विधायक राजू तिवारी ने की सीएम नीतीश से अपील। स्वच्छाग्रहियों को कोरोना जागरूकता में लगाने की मांग। लखीसराय में न्यूज 18 की खबर का असर। यूपी के 70 मजदूरों की मदद करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता आए सामने। मजदूरों को मिला 15 दिन का चावल। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस का अभियान तेज। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की विशेष नजर। समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर में जमकर काटा बवाल। दलसिंह सराय के आरबी कॉलेज सेंटर में मजदूरों ने खिचड़ी खाने से किया इनकार। समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों के आने को लेकर डीएम और एसपी ने लिया सिचुएशन का जायजा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। उदयपुर से आ रहे मजदूरों को लेकर हाजीपुर डीएम ने अधिकारियों के साथ किया स्टेशन का मुआयना। दूसरे जिलों से आने वाले मजदूरों के लिए किए गए बसों के इंतजाम। बेतिया में 24 मजदूरों के आने की सूचना के बाद जिला प्रशासन की उड़ी नींद। युद्ध स्तर पर तैयारियों पर जुटा प्रशासन।
आज से बांका में मिली दुकान खोलने की छूट। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 7 तरह की दुकान खोलने के डीएम ने जारी किया आदेश। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। जिले के 6 प्रखंडों में की गई क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था। छपरा में सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं रखे जा रहे ख्याल। बैंकों में मामूली रकम निकालने के लिए लोगों की उमड़ रही है भीड़। कोरोना बंदी में पूर्णिया के फूल किसान परेशान। खरीदार नहीं मिलने से कई एकड़ में लगे फूल के फसल हुए बर्बाद। कोरोना की वजह से लखीसराय में ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हुआ बंद। सदर अस्पताल में लगने वाली थी ब्लड बैंक। सिवान में प्रवासी मजदूरों ने की सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सुविधा नहीं मिलने से नाराज थे मजदूर। बेगूसराय में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जिला प्रशासन ने तेज की सबक सिखाने की कवायद। बकरी बाजार में चलाया गया सघन जांच। झारखंड में लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ की बैठक। कहा मजदूरों की मदद को हर वक्त सरकार तैयार। रिम्स के आइसोलेशन सेंटर से कोरोना का संदिग्ध मरीज फरार। महिला ने बंद किया फोन। सीसीटीवी फुटेज से तलाश में जुटी पुलिस। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मजदूरों के साथ कोरोना के भी पहुंचने का खतरा। रांची पहुंचे ट्रेन से मिले 10 कोरोना संदिग्ध। सभी की जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग। पलामू में कोरोना पर भारी पड़ रही है लापरवाही। कड़ी धूप में खड़ा कराकर प्रवासी मजदूरों की हुई स्क्रीनिंग। अधिकारियों की मौजूदगी में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में कड़ी ड्यूटी के बाद क्वारंटाइन में पुलिस जवान। कूटे के विस्थापित कॉलोनी में बना आशियाना। जंग में जीत का सभी को भरोसा। कोरोना काल में मौत का मुहाना बना जमशेदपुर का नदी घाट। डूबने से 3 महीने में 32 लोगों की मौत। कड़े कदम उठाने की जगह मौन बना प्रशासन। सरायकेला में दूसरे प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। स्थिति पर निगरानी रखने के लिए डीसी ने किया सॉफ्टवेयर लॉन्च। दुमका में कोरोना के 2 मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय। कस्तूरबा विद्यालय परिसर को किया गया सैनिटाइज। इस केंद्र में कुल 13 लोगों को रखा गया था। दुमका में मिले कोरोना के दोनों मरीज सराई 8 प्रखंड के रहने वाले। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डीसी की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने गांव को किया सील। घाटशिला विधानसभा के विधायक रामदास ने ग्रामीणों के बीच बांटे राशन सामग्री। ऑनलाइन राशन कार्ड के आवेदन करने वालों को भी मिला 10 किलो चावल। 80 किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल सरायकेला पहुंचे 6 बिजली मजदूर। एक मजदूर की सूचना पर सभी का कराया गया स्क्रीनिंग। चाईबासा में नर्सिंग होम और क्लिनिक खुलने से मरीजों को मिली बड़ी राहत। बड़ी संख्या में बीमार लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल। चतरा में सीआरपीएफ 190 बटालियन के जवानों ने चलाया सामुदायिक पुलिसिंग अभियान। कुंदा थाना क्षेत्र में जरूरतमंदों के बीच बांटे राशन सामग्री और बिस्किट। कोरोना बंदी में कुलान के डीआईजी राजीव रंजन का सरायकेला दौरा। पुलिस पदाधिकारी और सीआरपीएफ के साथ की संयुक्त बैठक। नक्सलियों पर नकेल कसने की बनाई रणनीति। सिमडेगा में 16 प्रवासी मजदूरों का लिया गया कोरोना सैंपल। जांच रिपोर्ट आने तक सभी को किया गया क्वारंटीन। ओडिशा से 18 मजदूर साइकिल से पहुंचे गुमला। जिला प्रशासन ने खाना खिलाने के बाद किया पलामू और गढ़वा के लिए रवाना। लॉकडाउन 3 से बोकारो स्टील सिटी में निजी काम करने वालों की बड़ी परेशानी। डीलर की मनमानी के कारण नहीं मिल रहा राशन। जमशेदपुर में जिसको ने 1000 सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। यूनियन के नेता ने फूल और नाश्ता देकर बढ़ाया हौसला। कोटी में पद्मश्री कड़िया मुंडा ने न्यूज़पेपर हॉकर्स के बीच बांटे राशन का। राज्य सरकार लॉकडाउन में सीमित संसाधनों में कर रही है अच्छा काम। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के बीच बांटे राशन सामग्री। बाबूडी बस्ती के लोगों ने पानी की समस्या की शिकायत की। धनबाद में बीजेपी नेता मुकेश पांडे ने की सामुदायिक किचन की शुरुआत। मोदी आहार के नाम से गरीबों को कराया जा रहा है भोजन। रांची जोन के डीआईजी बनने के बाद पहली बार गुमला पहुंचे अखिलेश झा। कोरोना बंदी में डीआईजी ने की पुलिसकर्मियों से समाज के लोगों को मदद करने की अपील।
गोड्डा सदर अस्पताल में कोरोना बंदी में खून की कमी से थैलेसीमिया के मरीज परेशान। विधायक प्रदीप यादव ने 30 से 40 लोगों के साथ किया रक्तदान। मोतिहारी में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है तरीके से पालन। जिला प्रशासन की तरफ से बार बार बदले जा रहे हैं आदेश की वजह से पैदा हुए हालात। बांका के बाराहाट हटिया में सोशल डिस्टेंसिंग को उड़ी धज्जियां। लॉकडाउन को लेकर लापरवाह दिखे लोग। कोरोना हॉटस्पॉट सिवान के मैरवा में भी सोशल डिस्टेंसिंग उड़ाई जा रही धज्जियां। लोग बिना मास्क करते दिखे खरीदारी। बेगूसराय में कोरोना को लेकर धारा 144 लागू। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी। भागलपुर के नाथनगर के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं 63 प्रवासी मजदूर। सेंटर पर मजदूरों के रहने खाने और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था। हरियाणा से पैदल अपने घर जा रहे 108 मजदूरों को बेतिया में पुलिस ने रोका। सभी को सिकटा और मैनाटांड में किया गया क्वारंटाइन। अररिया में कोरोना मरीज मिलने के बाद शहर को किया गया सील। शहर में 28 जगहों पर की गई बैरिकेडिंग। रेड जोन में बिना मास्क और ग्लव्स के फल और सब्जियों की हो रही बिक्री। नवादा के क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे मजदूरों ने किया हंगामा। खाना नहीं मिलने से परेशान लोगों ने किया हंगामा। सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। लॉकडाउन की वजह से सीतामढ़ी में फंसे महाराष्ट्र के 40 परिवार। लोगों के सामने खाने पीने का संकट। वैशाली के भगवानपुर क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को समय पर नहीं मिल रहा है खाना। मजदूरों की बढ़ी परेशानी। औरंगाबाद सदर अस्पताल के एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रेड क्रॉस भवन को किया गया सैनिटाइज। नगर परिषद के सहयोग से पूरा सैनिटाइजेशन का काम हुआ पूरा। बिहार टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में साइबर माफियाओं ने की सेंध मारी। 1 से 12 तक की किताबों का ऐप बनाकर लाखों रुपए कमाए। दिल्ली से जुड़े हैकरों के तार। गोपालगंज में पोस्ट ऑफिस में जनधन अकाउंट खोलने और 1-1 हजार रुपए मिलने की अफवाह पर बड़ी संख्या में जुटे लोग। पुलिस के लिए भीड़ को संभालना हुआ मुश्किल। लॉकडाउन में पटना में मारवाड़ी समाज के कोरोना वीरों ने संभाला मोर्चा। जरूरतमंदों के बीच किया राहत सामग्री का वितरण। साहिबगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया गया कोविड केयर सेंटर। मजदूरों की कराई जा रही मेडिकल जांच। कोरोना बंदी में आम उत्पादक किसानों की बड़ी परेशानी। व्यापारियों के नहीं आने से खत्म हुई तमाम उम्मीदें। लॉकडाउन में प्रशासन के सामने दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने की चुनौती। गोड्डा जिला प्रशासन मजदूरों को निबंधन और जॉब कार्ड देने की कर रहा तैयारी। सरायकेला में रूटीन टीकाकरण का काम आज से होगा शुरू। बच्चों को 11 प्रकार के टीके देने की तैयारी। गुजरात के सूरत से 1198 मजदूरों को लेकर धनबाद पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 56 वाहनों से सभी को उनके अपने जिले में भेजा गया। बुद्ध पूर्णिमा पर आज कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कार्यक्रम। सुबह 9 बजे पीएम मोदी का संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे दुनिया भर के बुद्धिस्ट संगठन। कोरोना को लेकर विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से महाअभियान की शुरुआत। इस महाअभियान को वंदे भारत मिशन का दिया गया नाम। नेवी को भी सब महाअभियान में उतार दिया गया। इंडियन नेवी ने मालदीव से करीब 1000 भारतीयों को लाने के लिए सेतु समुद्र अभियान लॉन्च किया। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने राजस्थान की सभी सीमाएं सील कर दी। बिना अनुमति के अब राज्य में ना कोई आ सकेगा और ना ही बाहर जा पाएगा। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक प्रदेश में आने की अनुमति होगी। वहीं आपात स्थिति में ही राज्य से बाहर जाने की मंजूरी होगी। राजस्थान में शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। एडवोकेट निखिलेश कटारा ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके शराब की बिक्री बंद करने या फिर इसके वैकल्पिक रास्ते अपनाने की मांग की। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 3000 के करीब नए मामले सामने आए। देश में महामारी से अब तक 1694 लोगों की मौत। कोरोना से नुकसान के मामले में भारत दुनिया में 15वें स्थान पर पहुंच गया। पटना आईजीएमएस की नर्स हुई कोरोना संक्रमित। भागलपुर में एक युवक भी मिला पॉजिटिव। बिहार में बीमारों का आंकड़ा पहुंचा
542। झारखंड में बुधवार को मिले 2 नए मरीज, 127 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। राजस्थान के 3 जिलों में कोरोना की एंट्री हो गई। पिछले 24 घंटे में 159 नए केस के साथ मरीजों की संख्या पहुंची 3,300 के पार। जयपुर में कोरोना के 1,090 मामले सामने आ चुके, वहीं अब तक 51 लोगों ने गंवाई अपनी जान। जोधपुर में बीएसएफ के 30 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एम्स में 57 जवानों की कोरोना जांच हुई। ये सभी जवान दिल्ली के जामा मस्जिद और चांदनी चौक इलाके में तैनात थे। जयपुर के एसएमएस अस्पताल को कोरोना पर बड़ी कामयाबी। प्लाज्मा थेरेपी से 2 पॉजिटिव मरीज अब तक हुए ठीक। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 3,190 से ज्यादा लोग बीमार, अब तक 184 मौत। 3 शहरों ने बढ़ाई सबसे ज्यादा टेंशन। भोपाल में 41 नए मरीज आए सामने। इंदौर में मिले 27 पॉजिटिव केस। उज्जैन में भी बढ़ा ग्राफ, 14 और लोग संक्रमित थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 23। महाराष्ट्र से लौटी भिलाई की महिला निकली पॉजिटिव। सभी का रायपुर एम्स में इलाज जारी। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर हैदराबाद से भोपाल पहुंची स्पेशल ट्रेन। स्टेशन पर किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में अब हर शनिवार और रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन। लॉकडाउन के बीच सरकार के आदेश से उत्तर प्रदेश में खुलने लगी हैं प्राइवेट संस्थाएं। काफी कम स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं लोग। दिल्ली में कोरोना फी लगने के बावजूद शराब की दुकानों पर लगी लोगों की भारी भीड़। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे हैं पालन। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पिल्लुथिया गांव में लोगों ने शराब दुकान के सामने किया प्रदर्शन। शराब की बिक्री तुरंत रोकने की मांग। मणिपुर के इंफाल में शराब की फैक्ट्री में हो रहा है हैंड सैनिटाइजर का निर्माण। लॉकडाउन के दौरान राज्य में सैनिटाइजर की मांग के मद्देनजर शुरू हुआ निर्माण कार्य। नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना पीड़ित दंपति और नवजात बच्चे का हुआ सफल इलाज। डॉक्टरों और स्टाफ ने ताली बजाकर तीनों को किया विदा। केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन के दौरान सब्जी उत्पादन को दिया जा रहा बढ़ावा। त्रिवेंद्रम कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन ने लोगों के बीच बांटे पौधे। पुंछ में कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। सामाजिक संगठन ने डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ को शॉल देकर किया सम्मानित।